दूसरों के घर से गलती से भी न लाएं ये 11 चीजें, वरना हो जाओगे कंगाल। एक हंसते खेलते और खुशहाल परिवार की चाहत सबको होती है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए हम लाखों उपाय भी करते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में की गई कुछ गलतियां परिवार की खुशियों को तबाह कर देती हैं। दरअसल जाने अनजाने हम कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो वास्तु के मुताबिक गलत होते हैं और जिसका दुष्प्रभाव हंसते खेलते परिवार को झेलना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखी हुई चीजें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कुछ चीजें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, तो कुछ नकारात्मक। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें दूसरों से लेने के बाद अपने घर में ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकती हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है, जिसका प्रभाव हमारे परिजनों पर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि दूसरों की किन किन चीजों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें दूसरों के घर से कभी नहीं लाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1। चप्पल। हर वस्तु के साथ एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा जुड़ी होती है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति की चप्पल लेते हैं, तो उस वस्तु पर उस व्यक्ति की ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दूसरों के घर से चप्पल लाना शुभ नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि चप्पल हमारे पैरों में धूल, मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा को जमा कर लेती है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति की चप्पल अपने घर लाते हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर सकती है और कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। ये भी कहा जाता है कि इससे शनि दोष लगता है। कभी कभी चप्पल में अशुभ शक्तियां भी संचारित हो सकती हैं, जो हमारे घर में कलह, बीमारी और आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। नंबर 2। पर्स या पैसा। कभी भी दूसरों का पर्स या उनके पैसे अपने घर में न रखें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं और संकट पैदा हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार यह न सिर्फ धन हानि का कारण बनता है, बल्कि घर में पैसों से जुड़ी दरारें भी आ सकती हैं। नंबर 3। कपड़े। दूसरों के कपड़े अपने घर में रखना आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन सकता है। इन कपड़ों में उनके बुरे प्रभाव हो सकते हैं और यह आपके स्वास्थ्य और खुशियों पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। नंबर 4। पुराना फर्नीचर। फर्नीचर सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि घर के माहौल को संतुलित रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप दूसरों का पुराना फर्नीचर अपने घर में लाते हैं, तो हम उसके साथ उस घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भी ले आते हैं। वास्तु के अनुसार पुराना फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। न सिर्फ यह दरिद्रता ला सकता है, बल्कि यह आपके परिवार के खुशहाल माहौल को भी बिगाड़ सकता है। तो अगली बार जब आप किसी का पुराना फर्नीचर अपनाने का सोचें, तो जरा सोचिए, क्या इससे आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी। अगर फिर भी आपको किसी परिस्थिति में पुराना फर्नीचर लाना पड़े, तो उसे ठीक करवाकर नया रूप दे दे। नंबर 5। टूटा फूटा सामान। अगर आपके घर में किसी दूसरे का टूटा फूटा सामान रखा हुआ है, तो इससे वास्तु दोष लग सकता है। टूटा हुआ सामान नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और यह आपके घर में नकारात्मकता फैला सकता है। इसलिए दूसरे के टूटे फूटे सामान को अपने घर में रखने से बचना चाहिए। नंबर 6। छाता। छाता एक ऐसी चीज है जिसे हम किसी न किसी के घर से लेकर आ ही जाते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें किसी के घर से छाता लेकर नहीं आना चाहिए। दूसरों का छाता इस्तेमाल करने से यह ग्रहों और तारों के समीकरण पर असर डाल सकता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आपको किसी कारणवश दूसरे के घर से छाता लाना भी पड़े, तो इसे घर के भीतर न रखें और उपयोग करने के बाद तुरंत वापस कर दें। यह आपके जीवन की सुख शांति में विघ्न डाल सकता है और ग्रहों की स्थिति बिगाड़ सकता है। नंबर 7। लोहे का सामान। आपने अक्सर सुना ही होगा कि लोहे को शनिदेव से जोड़ा जाता है, इसलिए कभी भी किसी के घर से लोहे का सामान या फिर बर्तन लेकर न आए। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष का खतरा बढ़ जाता है। हमें कभी भी कढ़ाई या फिर लोहे का अन्य सामान किसी के घर से लेकर नहीं आना चाहिए। नंबर 8। पानी से भरा हुआ लोटा। कई बार हम किसी के घर से पानी से भरा हुआ लोटा या गिलास, वाटर कूलर जैसी चीजों को अपने घर लेकर आ जाते हैं,
जो गलत माना गया है। इससे आपको जीवन में समस्या और रोगों का सामना करना पड़ता है। नंबर 9। नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक का संबंध शनि ग्रह से है। वास्तुशास्त्र के जानकार बताते हैं कि नमक को कभी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। दरअसल मुफ्त में नमक लेने से कर्ज की समस्या उत्पन्न होती है। हालांकि अगर किसी कारण से मुफ्त में नमक लेना पड़े तो उसके बदले कुछ दे देना उचित है। नंबर 10। सरसों का तेल। सरसों के तेल का संबंध शनि महाराज से है। इसके अलावा यह सुख समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरसों के तेल को मुफ्त में लेना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। सरसों का तेल जब मुफ्त में लिया जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। नंबर 11। सुई। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार कपड़े सिलने वाली सुई को मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही मुफ्त में लेकर इसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि मुफ्त में सुई लेने से घर परिवार की सुख शांति में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 12। खाली बर्तन। खाली बर्तन जैसे थाली, कटोरी या गिलास कभी किसी के घर से नहीं लाने चाहिए। इसे बर्तन की कमी या किसी प्रकार के दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि खाली बर्तन लाने से घर में दरिद्रता आ सकती है और परिवार की समृद्धि में कमी हो सकती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।